जब भी आप पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। उस ऑफर लेटर के अंदर आपके एम्प्लॉयर का नेम, आपकी टाइमिंग और आपकी सैलरी, कंपनी का नेम A to Z। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू मिस्टर सिंह चैनल। थंबनेल में आपने चेकआउट कर ही लिया कि आज हम बात करने वाले हैं पोलैंड इंटरव्यू के बारे में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस क्वेरीज आती हैं कि प्लीज़ सर पोलैंड की इंटरव्यू एंड क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बताएं ताकि हमारा एक डाउट जो है क्लियर हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजेंट्स आपके लिए पोलैंड वर्क परमिट अप्लाई करते हैं बट इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाते आपको। पोलैंड की अगर आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो आप अपने एक माइंड में रख लीजिए कि आपकी इंटरव्यू मस्ट है, मैंडेटरी है, आएगी ही आएगी। विदाउट इंटरव्यू क्लियर आप पोलैंड वर्क परमिट नहीं ले पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए जो मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके लिए हैं, स्पेशली जो पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। और अगर आपको प्रॉपर वे से इन क्वेश्चंस की जो आपके लिए क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताऊंगा, इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए प्रॉपर वे से, कैसे आप अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे एम्बेसी के अंदर, हाउ टू गिव आंसर, हाउ टू प्रेजेंट यूर सेल्फ फ्रंट ऑफ इंटरव्यू। और वो जो एम्बेसडर जहाँ पर बैठा होगा और एम्बेसी के अंदर जो आपकी इंटरव्यू ले रहा होगा उसके सामने आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, राइट। वे ऑफ टॉकिंग होता है आपका, ड्रेसिंग सेंस होती है, टाइम आपका एक टाइम बहुत मेंटेन करना पड़ता है आपको, राइट। हेजिटेशन नहीं होनी पड़ती, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप हेजिटेशन नहीं महसूस हो रही मेरे को, ठीक है। मेरे हैंड मूवमेंट्स हो रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई कांटेक्ट भी होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है एक मैटर करती हैं अगर आप जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है चाहे वो वर्किंग वीज़ा है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं पोलैंड के क्वेश्चंस के बारे में। आंसर चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और लाइक और शेयर करने के बाद कमेंट जरूर कर देना कि सर आई डिड ऑलरेडी, ठीक है। 100 लाइक और शेयर होने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को इंटरव्यू कैसे क्लियर करनी है, राइट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर। व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयर। तो दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयर, राइट। आपका एम्प्लॉयर का नेम क्या है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं आपको एक ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। उस ऑफर लेटर के अंदर आपके एम्प्लॉयर का नेम, आपकी टाइमिंग और आपकी सैलरी, कंपनी का नेम, A to Z इन्फॉर्मेशन जो है आपके ऑफर लेटर के ऊपर लिखी होती है। तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके ऑफर लेटर के ऊपर ही रहेंगे, कुछ आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे, राइट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ योर एम्प्लॉयर, व्हाट इज योर एम्प्लॉयर। दोनों का मीनिंग सेम है, प्रॉपर वे से आंसर चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना अपने आप को, कैसे आंसर देना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको प्रॉपर वे से आंसर भी सेकेंड वीडियो के अंदर मिल जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ योर सैलरी पैकेज। आपका सैलरी पैकेज क्या है। तो पोलैंड के अंदर डिफरेंट करेंसी चलती है, यूरो नहीं चलती। पोलैंड एक शेंजन कंट्री है बट वहाँ पर यूरो नहीं चलता और उनकी सैलरी जो है पॉलिश करेंसी चलती है वहाँ पर, राइट। जॉलिटी करके कुछ उसका नेम है, तो वो चलती है। अगर आपके यूरो के अंदर अगर लिखा होगा तो आपको जैसे मान लीजिए 700 यूरो लिखा हुआ है या उनकी सैलरी उनकी करेंसी के अंदर लिखा हुआ है, तो जो भी वहाँ पर आपकी सैलरी लिखी होगी वो ही आपको मैंशन करनी है, ना कि कोई दूसरी सैलरी आपको मैंशन करनी पड़ेगी, राइट। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, डू यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस फॉर दिस जर्नी। आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है इस जर्नी को कवर करने के लिए, क्योंकि आप इंडिया से यूरोप जा रहे हो, इंडिया से पोलैंड जा रहे हो, राइट, काम करने के लिए। तो इन बिटवीन दैट आप पीरियड जो आपका वहां पर जा रहे हो, मान लीजिए 1 दिन लग रहा है, ठीक है, आपके पास उस ट्रैवल प्लान के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। भगवान ना करे अगर कुछ होता भी है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस आपके काम आ सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, डू यू हैव एनी ट्रैवल एक्सपीरियंस आउट ऑफ योर कंट्री। कभी आप अपनी कंट्री से बाहर ट्रैवल किए हो। अगर आपने ट्रैवल किया है, मान लीजिए अगर आपने किया है, मान लीजिए मलेशिया, थाईलैंड, दुबई या कुछ छोटी छोटी एशियन कंट्री के, सिंगापुर हो गया, ठीक है। अगर आपने ट्रैवल किया तो उनको आप बिल्कुल ट्रूली बताइए कि आपने ट्रैवल किया हुआ एज अ टूरिस्ट, राइट। अगर आपने नहीं किया तो आप सीधा नो बताइए कि मैंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन होते हैं, व्हाई डू यू चूज ओनली पोलैंड। और ये भी पूछ सकते हैं, व्हाई डिड यू चूज ओनली पोलैंड फॉर वर्क परमिट ओनली, राइट।
तो सिर्फ वर्क परमिट के लिए आपने पोलैंड ही क्यों चूज़ किया? तो प्रॉपर वे से अगर आंसर चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है एक, क्योंकि आपको मैं प्रॉपर वे से एक गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा कि आपने आंसर्स कैसे प्रोवाइड करने हैं, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ क्वेश्चंस के ही बारे में बात करूँगा। आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को राइट डाउन कर लीजिए और अपने आप उसका आंसर, ये नहीं है कि रट्टाबाजी मत लगाइए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अवेयर भी करना चाहता हूँ। आपको एजेंट्स क्वेश्चंस भी देंगे और आंसर भी देंगे। उस एजेंट ने पता नहीं 10, 15, 20 बच्चों से आपका पोलैंड वर्क परमिट अप्लाई किया होगा, राइट? उन सभी के पास सेम आंसर होंगे। तो अगर सभी बंदे, सभी जितने भी वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे, सभी सेम आंसर देंगे, तो इंटरव्यू वाला भी सोचेगा यार ये क्या हो रहा है। अपने आप भी सोचना चाहिए ना कि आप पोलैंड को क्यों चूज़ कर रहे हो, काम करने के लिए क्यों जा रहे हो, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, किस कंट्री के अंदर जा रहे हो आप, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए, आंसर लिखिए कॉपी के ऊपर, एक एक 2-2 लाइन के अंदर, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 और 2 लाइन्स, दैट्स इज इनफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन होते हैं। वेयर विल यू स्टे इन पोलैंड? आप पोलैंड के अंदर कहाँ पर रहोगे? तो अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जा रही है तो ऑफर लेटर के अंदर लिखा होगा आपकी सैलरी प्लस अकोमोडेशन लिखा होता है वहाँ पर, और आपका एजेंट आपको बताएगा। अगर आपकी अकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर है, बाय कंपनी है, तो आप मेंशन कीजिए। अगर नहीं है तो आप स्टार्टिंग में अपनी होटल बुकिंग जो है वो बताएंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड योर लाइक अकोमोडेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज योर कंपनी डू? आपकी कंपनी करती क्या है? आप किस काम के लिए जा रहे हो? मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मान लीजिए कोई वेयर हाउस है, राइट? तो आप, अगर आपकी कंपनी वेयर हाउस के बारे में है तो आप वेयर हाउस की इंफॉर्मेशन देंगे, और आपकी डेजिग्नेशन जो भी रहेगी, पैकिंग वर्कर है, ठीक है, अनलोडिंग अपलोडिंग है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको अपना आंसर बताना पड़ेगा, जो कि आपकी ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा कि आपका जॉब रोल क्या है, वही आप डायरेक्टली उनको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन होते हैं। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग योर वर्क परमिट, और डू यू हैव एन एक्सपीरियंस इन इंडिया? अगर आपने कभी काम किया है इंडिया के अंदर, अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर बताएंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन करेंगे, राइट? तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको मैंने बताया कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर वे से गाइडेंस भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, राइट? आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? अगर आपने +2 की है तो आप उनको +2 बताएंगे। अगर आप बैचलर की है, आपके पास लाइक मास्टर डिग्री है, बैचलर है, कोई डिप्लोमा है, कोई ITI की है, तो आप उस चीज़ के बारे में बताएंगे, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे जो कि आपने इंडिया के अंदर या जो की हुई है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आर यू सिंगल और मैरिड? अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल बताएंगे, अगर मैरिड हो तो आप मैरिड बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू गारंटी दैट यू विल रिटर्न टू योर कंट्री? ठीक है, आप अपनी कंट्री में लाइक वापस आओगे, इसकी क्या गारंटी है? तो इसका आंसर बहुत ही सोच समझ कर आपको देना पड़ेगा। अभी नोटबुक लीजिए, कॉपी पर लिखिए, हाउ कैन यू गारंटी दैट यू विल कम बैक टू योर कंट्री? ठीक है, अभी कॉपी लीजिए, राइट डाउन कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अगर आप पोलैंड वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी सोच समझ कर इसका आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसका आंसर प्रॉपर वे से चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाउ लॉन्ग इज योर स्टे गोइंग टू बी? ठीक है, आप वहाँ पर कितने समय के लिए जा रहे हो, आपका वर्क परमिट कितने समय के लिए है? ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा कि ये वर्क परमिट 2 ईयर्स के लिए हम प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का या 1 साल का है, राइट? मोस्टली पोलैंड वर्क परमिट 1 साल का मिलता है, आफ्टर दैट आपको रीन्यू करना पड़ता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हैव यू बुक योर एयर टिकट ऑलरेडी? अगर आपने एयर टिकट बुक कर ली है तो आप उनको बताएंगे, अगर नहीं की तो वो भी आप आंसर दे सकते हैं कि मैंने अभी तक नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, राइट? व्हाट इज द एड्रेस ऑफ योर कंपनी? तो वो भी ऑफर लेटर के अंदर लिखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी के बारे में प्रॉपर वे से डिटेल लिखी होती है। तो आपको आपकी कंपनी का एड्रेस मालूम होना चाहिए, किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, किस सिटी के अंदर लोकेटेड है और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, ये आपको प्रॉपर वे से मेंशन आपको पता होना चाहिए, आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हु विल लुक आफ्टर योर प्रॉपर्टी इन योर कंट्री? अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है इन इंडिया, राइट, ठीक है, आपका कोई घर है, कोई ज़मीन है, उस प्रॉपर्टी को कौन देखेगा, राइट? तो आप इसका आंसर भी सोच समझ कर ही देंगे। पेरेंट्स लुक आफ्टर करेंगे या कोई आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, वो लुक आफ्टर करेगा। तो इसका आंसर भी बहुत सोच समझ कर ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इंडिया से बाहर जा रहे हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए काम करने के लिए, राइट? तो आपको एक बहुत ही सही वे से आपको आंसर प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको।
नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन दे कैन आस्क यू हाउ मेनी मेंबर डू यू हैव, राइट। सो उसके बाद आपको मेंबर्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं, व्हाट डू दे डू, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। एंड मेन क्वेश्चन, डू यू हैव एनी बैंक स्टेटमेंट, हाउ मेनी फंड डू यू हैव फॉर दिस ट्रिप, हाउ मेनी फंड डू यू हैव फॉर दिस वर्क परमिट, इफ यस यू हैव टू शो योर स्टेटमेंट। तो जितने भी अभी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस को अभी कॉपी के ऊपर राइट डाउन कीजिए, अपने आप लिखिए और मेरे को मैसेज कीजिए मेरी ईमेल आईडी के ऊपर harmantina00@gmail.com। अगर आपको आंसर भी चाहिए, रिटर्न के अंदर आंसर चाहिए तो आपको रिटर्न के अंदर भी आंसर मिलेंगे। वीडियो प्रॉपर वे से चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद कमेंट भी करें तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर वे से आंसर भी बताऊंगा। अगर रिटर्न में चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम जो है को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी #मिस्टर सिंह है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ईमेल आईडी के ऊपर अपने आप पहले सारे क्वेश्चन लिखिए, उनके आंसर लिखिए और मेरे को सेंड कीजिए। अगर कुछ गलती होगी तो भी मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ आपको करेक्ट करने के लिए, आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप प्यार करेंगे तभी मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा। ऐसे ही मैं आपके लिए वर्क परमिट की इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैं लेकर आता ही रहूँगा। स्टडी वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए वो भी लेकर आता रहूँगा। टूरिस्ट वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए वो भी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।